जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव जनन तंत्र। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के हिसाब से और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही है, इसमें क्या है, आपको लिखना तो इसी प्रकार से है, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि समझने के बाद आप मानव जनन तंत्र के अर्थात नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपको सामने तस्वीर दिख रही थी, आप वैसा ही लिखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, जिससे कि आपको याद करने में और पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आइए समझते हैं नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो मानव जनन तंत्र है, इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक मेल और एक फीमेल, अर्थात एक नर जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र। तो यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं नर जनन तंत्र की इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे नर जनन तंत्र का जो भाग होता है, वो उस भाग का नाम है वृषण। क्या होते हैं? वृषण या टेस्टिस बोलते हैं। ये जो मानव शरीर में होते हैं, ये एक जोड़ी या संख्या में दो पाए जाते हैं। ये क्या है? वृषण या टेस्टिस भी बोलते हैं इनको। तो देखिए यहाँ पे ये जो वृषण है, देखिए अभी जो हम चित्र बना के रफली बना रहा है समझाने के पर्पज से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? वृषण। देखिए एक्चुअली में इनका काम होता क्या है, इनमें क्या है, स्पर्म अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और ये जो है शरीर से बाहर की ओर लटके रहते हैं या शरीर से बाहर की ओर होते हैं। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि अपने जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और जो शुक्राणु होते हैं वो सरवाइव कितने पर कर पाते हैं? लगभग इससे 2 से 3 कम, लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक ही जिंदा रह पाते हैं। अर्थात जो सक्रिय अवस्था में रह पाते हैं, वो टेम्परेचर कितना होता है? 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अपना जो फुल बॉडी है, जो मेल की बॉडी है, उसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब भगवान ने या प्रकृति ने जो अपन को टेस्टिस अर्थात वृषण दिए हैं, ये जो वृषण दिए हैं, ये क्या है कि अपनी बॉडी के थोड़े से आउटर पार्ट में दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बॉडी से अर्थात शरीर से थोड़े बाहर की ओर रहते हैं। देखिए टेस्टिस पर एक परत चढ़ी होती है, जिसे अधिवृषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिवृषण कहा जाता है। जब आपने किडनी पढ़ी होगी, और डिस्क्रिप्शन में उसके हम लिंक डाल देंगे, जो किडनी होती है उसके ऊपर भी एक, जैसे ये किडनी होती है, इनके ऊपर भी एक छोटी सी परत पाई जाती है, जिनको क्या बोला जाता है? अधिवृक्क। अब वो किडनी के बारे में पढ़ रहे थे, अर्थात वृक्क के बारे में, तो इसको क्या बोल दिया था? जो ऊपर वाली परत थी, अधिवृक्क। ऐसे ही टेस्टिस अर्थात वृषण की ऊपर वाली परत को क्या बोलेंगे हम? अधिवृषण। तो यहाँ पे देखिए ये आपका वृषण कंप्लीट हो गया। अभी हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार से लिख रहा है, थोड़ा समझ लीजिए। और ये क्या है? शुक्र वाहिनियां। देखिए इनका काम क्या होता है? शुक्राणु बनते हैं, उनको ले जाने का काम करती हैं। यहाँ पे एक ग्लैंड लगी होती है, उसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी? यहाँ पे पी लिखे दे रहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड का मतलब क्या है? यहाँ पे पी। देखिए एक्चुअली ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता क्या है? ये जब शुक्राणु पेनिस के माध्यम से अर्थात श्वसन के माध्यम से बाहर की ओर निकलते हैं, अपने मूत्र मार्ग से होते हुए बाहर की ओर निकलते हैं, तो उनको क्या स्पीड प्रदान करता है। स्पीड का मतलब है वेग, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं उनका ज़्यादा टाइमिंग नहीं रहता है सक्रिय रहने का, इसलिए उनको क्या होता है, थोड़ी स्पीड की आवश्यकता होती है। जो कौन देता है? प्रोस्टेट ग्लैंड क्या देती है? उनको स्पीड प्रदान करती है। तो आइए आप समझते हैं इसके और आगे के बारे में। देखिए यहाँ पर एक और पार्ट होता है, जिसका नाम होता है कि शुक्राशय। क्या नाम होता है? शुक्राशय। यहाँ पे एक पार्ट होता है, उसको हम स्पर्म एस के नाम से व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है? वो शुक्राशय के नाम से अपन लोग उनको जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो शुक्राणु शुक्रवाहिनियों से पहुंचा है, जो शुक्राणु शुक्रवाहिनियों से पहुंचा है, उसमें जो है स्टोर होता है। शुक्राशय मतलब क्या है? उसमें स्टोर होता है, अर्थात एकत्रित होता है, और वह प्रोस्टेट ग्लैंड के माध्यम से बाहर की ओर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे शुक्राशय में एक लिक्विड पाया जाता है, एक तरल पदार्थ, क्षारीय पदार्थ पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, जिससे मिलकर शुक्राणु और वो पदार्थ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वीर्य का।
किसका निर्माण करते हैं? वीर्य का। और इस भाग का नाम क्या था? शुक्राशय। शुक्राशय, समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ऊपर आपके ठीक प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर क्या रहती है? किडनियां रहती है। ये मान लो किडनियां हैं, और ये क्या है? मूत्राशय। अब देखिए यहाँ पे मूत्राशय से क्या आएगी? यहाँ पे मूत्र नलिका या मूत्र मार्ग। ठीक है, अब आप यहाँ पे गौर कर रहे होंगे एक बात का कि मूत्र मार्ग भी वही है, और जो शुक्राणु निकलने का भाग है, देखिए यहाँ पे कि मूत्र मार्ग भी वही है, मूत्र मार्ग भी यही है, और यहीं से क्या निकलेंगे? शुक्राणु। अब कंफ्यूजन ये है कि जब मूत्र निकलता है तो शुक्राणु नहीं आ सकते, और जब स्पर्म निकलेंगे तो मूत्र नहीं आ सकता। अब ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका एक काम और होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, कि ये क्या काम करता है? चेक पोस्ट का काम करता है, कि जब मूत्र आएगा तो स्पर्म बाहर नहीं निकल पाएंगे, जब स्पर्म निकलेगा तो मूत्र बाहर नहीं आ पाएगा। समझ रहे? मतलब दोनों क्रिया एक साथ नहीं हो सकती है। समझ रहे? ये आपका पूरा क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब इसको लिखेंगे किस प्रकार से, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम इस चित्र के बारे में आपको बता दें। देखिए यहाँ पे जो ये आपके नीचे पार्ट है ये है वृषण, और जो इसके चारों ओर एक थैलीनुमा संरचना है वो है वृषण कोश, और जो आपके वृषण के ऊपर छोटी सी चपटी एक संरचना है उसको कहते हैं अर्धी वृषण, और अर्धी वृषण से ही निकली हुई एक संरचना है, एक नली है जिसको कहते हैं शुक्र वाहिनियाँ, और शुक्र वाहिनियों के बाद ये है आपका शुक्राशय, और यह है मूत्राशय, और यह प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये आपका मूत्र नलिका जो कि कहाँ से आ रही? वृक्क अर्थात किडनियों से। और यहाँ पे आपका क्या था? अधिवर्षण, और ये क्या है? सेशन। अब देखते हैं ये लिखे किस प्रकार से जाते हैं नर जनतंत्र के डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में। तो देखिए आप सबसे पहला पॉइंट है वृषण। हमने आपको बता दिया है कि वृषण का काम क्या है, इसका काम क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। देखिए यहाँ पे ये पुरुषों में एक जोड़ी वृषण कोष में सुरक्षित पाए जाते हैं। वृषण कोष का तापमान शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। इससे नर हार्मोन्स भी निकलते हैं। देखिए नर हार्मोन्स का नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन्स। क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरोन्स। आप चाहो तो यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं कि इसमें नर हार्मोन्स अर्थात टेस्टोस्टेरोन्स भी निकलता है। देखिए आप एक पॉइंट और बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, जो कि हमने आपको बताया था कि इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। इसमें जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब देखिए अगला है आपका अधिवृषण। ये प्रत्येक वृषण पर चिपकी हुई संरचनाएं होती हैं। ये जो आपको संरचनाएं देख रहे हैं ये क्या है? अधिवृषण। चिपकी हुई संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक वृषण पर चिपके अधिवृषण की सभी नलिकाएं, इसकी जो सभी नलिकाएं हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? शुक्र वाहिनियां। मिलकर शुक्र वाहिनियों का निर्माण करती हैं। अब देखिए शुक्र वाहिनियों का काम क्या होता है? देखिए शुक्र वाहिनी को नाम से ही पता चल रहा है, शुक्र वाहिनी अर्थात शुक्राणु को ले जाने वाली नलिकाएं या नली। शुक्राणु को इनके द्वारा शुक्राशय में पहुंचते हैं या पहुंचाते हैं। शुक्राशय, शुक्राशय क्या होता है? ये थैलीनुमा संरचना में एक तरल पदार्थ भरा होता है। देखिए शुक्राशय का बेसिक काम क्या है? कि यह शुक्राणुओं को एकत्रित करता है अपने अंदर, लेकिन इसमें क्या होता है? एक तरल पदार्थ भरा होता है जो कि शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे मूत्र मार्ग, इससे मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है। और ये सेशन क्या है? ये वृषण कोषों के अतिरिक्त बाहरी भाग होता है, इससे मैथुनांग भी कहते हैं। ये जो है बाहरी पार्ट दिख रहा है, इसके अलावा भी हमने हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये आपका जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक। देखिए अब जो आपको एक टॉपिक और इसमें है शुक्राणु, उसकी आपके जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे, और मादा जनन अर्थात पार्ट 2 के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, और उसमें भी हम इसी प्रकार से बहुत ही डिस्क्रिप्शन में और बहुत ही विस्तृत रूप से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद।